हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ये 2017 में पूछी गई थी। इसमें 5 सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक कुत्ता है। दूसरा सेंटेंस है, उसका नाम डायमंड है। तीसरा सेंटेंस है, वह बहुत वफ़ादार है। चौथा सेंटेंस है, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। और पाँचवा और आखिरी सेंटेंस है, वह जब मुझे देखता है तो पूँछ हिलाने लगता है। प्यारे बच्चों, सारे सेंटेंसेस का हम स्ट्रक्चर जानेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम पहले टारगेट करते हैं, पहले उनको फोकस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमें लग रहा है जो कि डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कोई भी वर्ड इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारे ही शब्द आप जानते होंगे अगर आप इंग्लिश पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक कुत्ता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे आता है। दूसरा सेंटेंस है, उसका नाम डायमंड है। ये हैं हूँ वाले सेंटेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट है। वह बहुत वफादार है। ये भी इज़ारे वाला सिंपल प्रेजेंट है। वह बहुत तेज़ दौड़ता है। ये भी ताहे तीहे वाला सेंटेंस है। इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब वह मुझे देखता है तो क्या करता है, तो वह पूँछ हिलाने लगता है। ये भी ताहे तीहे वाले सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि दो सेंटेंस एक साथ जुड़े हुए हैं। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, मेरे पास एक कुत्ता है। जब हम पास होना शो करते हैं या हम दर्शाते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे दोस्त के पास ये चीज़ है, तो आपने देखा होगा आप हैव और हैज़ का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल और आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक कुत्ता है, इट मीन्स मैं एक कुत्ता रखता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव अ डॉग। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, उसका नाम डायमंड है। तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं, जब अपना ही नाम आप बताते हैं तो आप कहते हैं माई नेम इज़, जो भी आप बोलते हैं और उसके बाद कहेंगे उसका नाम ये है, तो आप देखेंगे हिज नेम इज़ डायमंड। आसान है ना। सब्जेक्ट है यहाँ पर हिज नेम और उसके बाद आपको लिंकिंग वर्ब रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर हिज नेम, और उसके बाद आपको कम्प्लीमेंट लिख देना है। तो हिज नेम इज़ डायमंड। तीसरा सेंटेंस है, वह बहुत वफादार है, तो आप कहेंगे ही इज़ वेरी फेथफुल। ये भी सिंपल सेंटेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट है। उसके बाद वह बहुत तेज़ दौड़ता है। अभी आपने ताहे तीहे वाला सेंटेंस बनाया था, तो यहाँ भी आपको ऐसा ही करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और अगर प्लूरल और आई सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा ही है, ही सिंगुलर है, इसलिए हमने ही के बाद रन जो वर्ब आई है उसमें एस जोड़ दिया है। ही रन्स क्या, वेरी फास्ट। बहुत से वर्ड इस फास्ट एडवर्ब में कंफ्यूज होते हैं और वो फास्टली कर देते हैं। फास्टली एडवर्ब नहीं होता बल्कि फास्ट ही एडवर्ब है। ही रन्स वेरी फास्ट। उसके बाद आप देखेंगे, जब वह मुझे देखता है तो पूँछ हिलाने लगता है। तो आप देखेंगे जब या तब वाले जब सेंटेंस आते हैं तो जब के लिए वैन का प्रयोग करते हैं और तो या तब के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं और ये एडवर्ब क्लॉज है। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम डिटेल में आपको बता देंगे। तो हमने सेंटेंस किया, जब वह मुझे देखता है, ताहे तीहे वाला सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो जब के लिए आप वैन लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है वह, कुत्ते के लिए आया ही, तो आपने ही लिखा। देखने की सी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास ही, इसलिए हमने सी में एस जोड़ दिया। वैन ही सीज, और ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मी। वैन ही सीज मी, और तब के लिए यहाँ पर या तो के लिए क्या आएगा, कॉमा आपने लगा दिया है। पूँछ हिलाने लगता है, इट मीन्स वह पूँछ हिलाने लगता है। तो आप कहेंगे ही स्टार्ट्स, मतलब शुरू कर देता है। ये अर्थ जा रहा है शुरू कर देता है, पूँछ हिलाना, तो ही स्टार्ट शेकिंग हिज टेल। ठीक है, ही स्टार्ट्स, इट मीन्स ताहे तीहे वाला सेंटेंस है, वह पूँछ हिलाने लगता है। तो इस तरह से आपके सामने ये स्टोरी बहुत ही आसानी के साथ आपने कर ली है। और इसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे तो आपको नई नई वीडियो आपके सामने आती रहेंगी और आप ट्रांसलेशन करना आसानी से सीख जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशन आएगा तभी आप इंग्लिश का टेक्स्ट समझ कर आसानी से याद करके आपके एग्ज़ामिनेशन में करके आएंगे। अदरवाइज़ आपको रटना पड़ेगा, और रटना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत बुरा भी होता है। बहुत से लोग आपको तरह तरह से चिढ़ाएंगे कि तो रटने वाला है, इसलिए रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।